तो मित्रों, आप तो सभी लोग जानते ही होंगे कि कभी आपके घर में कभी कोई आटा ख़त्म हो जाता है, कभी कोई चावल ख़त्म हो जाते हैं, चीनी ख़त्म हो जाती है, तो आप कहीं ना कहीं से तो लेते ही होंगे। या फिर जो चीज़ें आपके एरिया के अंदर नहीं मिलती है वो आप कहीं ना कहीं से तो लाते ही होंगे। तो वो क्या चीज़ होती है? इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। वैसे ही जैसे कि एक शहर दूसरे शहर से करता है, एक गांव दूसरे गांव से करता है, एक कस्बा दूसरे कस्बे से करता है, उसी तरीके से ही एक देश दूसरे देश से भी क्या करता है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है। तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारत देश का एक्सपोर्ट कम हो रहा है या बढ़ रहा है, उसके बारे में इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। क्या है, क्यों पढ़ने वाले हैं, चलिए पहले क्वेश्चन ही देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है कि इंडिया अकाउंट्स फॉर 3.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सेकंड इज मैनी लोकल कंपनीज एंड सम फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया हैव टेकन एडवांटेज ऑफ इंडियाज Many local companies and some foreign companies operating in India have taken advantage of India's production link इंसेंटिव स्कीम। तो कौन कौन स्टेटमेंट सही है, मे भी आपको आंसर पता होगा, लेकिन फिर भी हम एक्सपोर्ट के बारे में तो जरूर बात करेंगे कि डिक्लाइन हुआ एक्सपोर्ट। ठीक है जी, कितने परसेंट थे? 22.03% में इन जून 2023 कंपेयर्ड विद द ईयर एगो पीरियड। ठीक है जी, तो ये आपके सामने यहाँ पर एक्सपोर्ट का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। एक्सपोर्ट का डाटा आप देख सकते हैं कि हमारे पास मर्चेंटाइज के अंदर 6.03% का ग्रोथ है और सर्विसेज के अंदर 26.79% का ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। इंडिया के मेजर एक्सपोर्ट एरियाज आपको देखने को मिलेंगे। जिस एरिया के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं वो है इंजीनियरिंग गुड्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल एंड अपैरल एंड फार्मास्यूटिकल एंड ड्रग्स को हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है जी, आपको पता ही है हाल ही में कुछ दिनों पहले ही हमारा सबसे पहला जो है ट्रेड पार्टनर कौन बन चुका है? वो बन चुका है चाइना। ठीक है, फिर यूएस से पहले सबसे पहला था। ठीक है जी, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मार्केट के अंदर चलती रहती है, देश के अंदर चलती रहती है। अब मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या क्या हैं जो कि हमने एक्सपोर्ट को ग्रोथ को बढ़ाने के लिए किया है, जैसे कि ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सपोर्ट से स्कीम लगाई है हमने, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज ऑफ टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स एंड ड्रॉब रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्स एंड लिवाइज। ठीक है, तो ये कुछ स्कीम्स आपके सामने देखने को मिलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी हमने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए किया है। एक्सपोर्ट बढ़ाना क्यों है? अगर आपके सामने ये देश ए है, दूसरा देश बी है, ठीक है जी, अपनी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए आप कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करेंगे तो ये चीज़ें आपको पैसा देगी, तो आपका ग्रोथ होगा। अगर एक्सपोर्ट बढ़ रहा है आपका तो आपके पास पैसा भी बढ़ेगा, आपका इनकम बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है तो आपके देश में डेवलपमेंट भी राइज होगा। इसलिए एक्सपोर्ट को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इंपोर्ट जितना कम करे, अपने सेल्फ सफिशिएंट बना जाए, उतना बेहतर रहता है। बाकी दोनों चीज़ें तो बैलेंस में चलती रहनी चाहिए, ना कोई ज़्यादा मतलब इंपोर्ट बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, और ना ही एक्सपोर्ट बहुत मतलब कम होना चाहिए। ठीक है जी, तो अब आपके सामने क्वेश्चन है कि इंडिया अकाउंट फॉर द 3.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। तो ये तो जमा ही बेकार स्टेटमेंट हो जाएगी। दूसरी स्टेटमेंट की मैंने लोकल कंपनीज एंड इसके सभी ने फ़ायदा उठाया प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम का, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी। आंसर विल बी डी की पहले स्टेटमेंट गलत है, दूसरी स्टेटमेंट सही है। तो होप्स आपने वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।